नमस्कार साथियों, रॉयल स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस डिक्टेशन की आउटलाइंस व हिंदी की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, रेगुलर डिक्टेशन का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, यदि डिक्टेशन अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। यस, शुरू। ऐतिहासिक स्थलों की सैर कई अर्थों में लाभप्रद साबित होती है। विराम। इससे ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षात अनुभूति होती है। विराम। हम लाल किला और इंडिया गेट को देखकर जो अनुभूति कर सकते हैं वह किसी भी किताब के माध्यम से नहीं हो सकती। विराम। मैं प्रायः हर वर्ष किसी ऐतिहासिक स्थान की सैर करने अवश्य जाता हूँ। विराम। इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में मैं ताजमहल देखने के लिए आगरा गया था। विराम। वैसे तो आगरा में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं जो भव्य एवं आकर्षक हैं, किंतु आगरा जाने का मेरा मूल उद्देश्य ताजमहल की सैर करना था। विराम। इसलिए आगरा पहुंचते ही सबसे पहले मैं ताजमहल देखने गया। विराम पैराग्राफ। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित आगरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। विराम। प्राचीन काल में इसे अग्रवन एवं आर्यगृह के नाम से जाना जाता था। विराम। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मध्यकाल में सिकंदर लोदी ने इस नगर को बसाया था, किंतु इसके भारतीय विकास में मुगलों का विशेष योगदान रहा। विराम। आगरा की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण ताजमहल है। विराम। इसे दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया है। विराम। प्रत्येक वर्ष लगभग 50 लाख विदेशी पर्यटक इसे ही देखने के लिए भारत आते हैं। विराम। मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय ने इसे देखकर कहा था, ताजमहल मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। विराम पैराग्राफ। ताजमहल के निर्माण संबंधी एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है। विराम। बादशाह शाहजहां की सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल बहुत खूबसूरत थी। विराम। एक बार जब वह बीमार पड़ी तो उसे लगने लगा कि अब जीवन शेष नहीं बचा है। विराम। इसका आभास होने के बाद उसने अपने पति शाहजहां से उसकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का वादा लिया जो दुनिया भर में अनूठा एवं सर्वाधिक भव्य हो। विराम। कुछ दिनों बाद जब मुमताज की मृत्यु हो गई तब शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण प्रारंभ करवाया। विराम। शरत चंद्र ने अपने उपन्यास शेष प्रश्न में ताजमहल का वर्णन करते हुए लिखा है, यह शाहजहां का मुमताज बेगम के प्रति एकनिष्ठ प्रेम की निशानी है। विराम पैराग्राफ। महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल की प्रशंसा इस तरह से की है, नदी तट पर खड़े ताजमहल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे समय के गाल पर एक बूंद आंसू टपक पड़ा हो। विराम। ताजमहल भारतीय एवं इस्लामी वास्तुकला के अनूठे संगम का उत्कृष्ट नमूना है। विराम। कहा जाता है कि इसके निर्माण में 20 वर्षों से भी अधिक समय लगा था। विराम। इसका निर्माण 1648
ईस्वी में पूरा हुआ था विराम। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके प्रधान वास्तुकार थे विराम। यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है विराम पैराग्राफ। इस इमारत को मकबरे के तौर पर बनाया गया था विराम। इसके बीच में स्थित गुंबद इसका सर्वाधिक भव्य भाग है विराम। यह इमारत आयताकार चबूतरे पर बनी हुई है विराम। मुख्य आधार के चारों कोनों पर 4 विशाल मीनारें स्थित है विराम। प्रत्येक मीनार 40 मीटर ऊंची है विराम। ये मीनारें ताजमहल की बनावट की सममितीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है विराम। मीनार के ऊपरी भाग में मुख्य इमारत जैसा छज्जा बना हुआ है विराम। ये चारों मीनारें बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई है, लेकिन देखने पर इस बात का आभास तक नहीं होता विराम। ताजमहल के चारों ओर कई इमारतें एवं मस्जिदें हैं विराम। यमुना नदी की ओर को छोड़कर इनके 3 ओर की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है विराम पैराग्राफ। ताजमहल का बाहरी अलंकरण मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है विराम। इसका निर्माण कुछ इस तरह किया गया है कि इसके नज़दीक जाते हुए यह दूर जाता प्रतीत होता है एवं इससे दूर जाते हुए यह नज़दीक आता हुआ प्रतीत होता है विराम। इसके अलंकरण के लिए विभिन्न प्रकार की चित्रकारी एवं नक्काशी का सहारा लिया गया है विराम। इसके अतिरिक्त सुलेख द्वारा भी इसका अलंकरण किया गया है विराम। सुलेख को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के अलंकरण में प्राचीन भारतीय शिल्पकला का प्रयोग स्पष्ट दिखाई पड़ता है विराम। चित्रकारी की विषय वस्तु अधिकांशतः वनस्पति ही है, लेकिन वनस्पतियों की चित्रकारी में भी विशेष प्रकार की सुंदर ज्यामितीय रचनाओं का प्रयोग किया गया है विराम। स्टॉप।